तो ब्रह्मा विष्णु महेश को माता सती की परीक्षा लेने के लिए भेज देंगे। तीनों साधु का वेश लेके माता के पास जाके हम परीक्षा में क्या मांगते हैं कि जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएंगे तब हम भोजन ग्रहण करेंगे। जब माता ने ध्यान किया और अंदर से गई धोने पे से कमंडल उठाया और जल लिया हाथ में, सत्य था और सत्य लेके चिंटा मारा, तीनों की तीनों को बच्चा बना दिया। शिव क्या है वैसे? कोई शरीर है या कोई अवस्था है? इसमें क्या आज का एक विनाशकारी टाइम बम तो ये छोड़ दिया है जब से ये आया इसने तो जी, इसने तो बंटाधार कर ही दिया। ये विकार ही क्यों ने जो परमात्मा ते इंसान दे विच ने? ये पांचों ही घोड़े ऐसे हैं जो इंसान को टिकने नहीं देते। दिन रात काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। माँ बाप को कोई बहुत विरले समझते हैं आज के टाइम पे। माँ तेनू नहीं पता है, मैं कब जानता। जी, मौन कैसे हो सकते हैं? मौन का असली अर्थ क्या है? मौन तो इच्छाओं का त्याग और अपने मन की संतुष्टि। आपने बताया कि 6 घंटे से ज़्यादा अगर नींद लेंगे तो विनाश उत्पन्न हो सकता है ज़िंदगी में। कौन से विनाश की बात कर रहे हैं आप? देवभूमि, हिमाचल को ही बोला गया बाबा जी। ये हिमाचल, ये क्यों? यहाँ साक्षात उनका वास है, साक्षात एक शांति का अनुभव होता है। जो गृहस्थी है जो इंसान, वो भी परमात्मा को पा सकता है। अब गृहस्थी तो खुद एक सबसे बड़ा परमात्मा है। अंतिम विदाई के समय भी जब उन्होंने विदाई ली ना इस दुनिया से, अच्छा, जब भी जाते जाते हमें बोल के गए, गिरजानंद गिरे दुनिया याद करेगी रे, सूरज गिरी का नाती चेरा हुआ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਲਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗਿਰਜਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? हाँ जी, बढ़िया। कुछ अपने बारे में बताएं आप। अपने बारे में मैंने पहले 2 बातें कर दी है। जी। असल चीज़ तो क्या है, अपना तो है ही कुछ नहीं, जो कुछ है उसी का दिया है। अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। अपना है क्या? अपना कुछ भी नहीं है। शरीर भी अपना नहीं है तो अपना क्या पता है। ये भी छोड़ के जाना पड़ेगा किसी न किसी। ये भी छोड़ के जाना पड़ेगा। और बाकी आधे अनाधे अगर पीछे को बांध के चलोगे तो फिर आगे कैसे निकलेंगे? आगे का पता कैसे लगेगा, कैसे रास्ते का ज्ञान होगा? जी, तो इस करके बहुत कुछ अतीत ऐसा होता है कि जो छोड़ के ही चलना पड़ता है। जी। अगर उनको दोहराया जाएगा फिर बाद में मौका कैसे मिलेगा कि आगे रास्ता क्या है, क्या देखने को मिलेगा, हमें पहुंचना कहाँ है। पीछे का अगर बात करेंगे तो आगे का क्लियर नहीं होगा, ये कहना चाहते हो? और थोड़ी सी वही अभी जैसे मैंने कहा कि थोड़ा इंसान के चरित्र की बात, कि अपने आप को उस रूप में ढालना तो पड़ेगा कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ है। उसका सिर्फ 7 जन्म का कर्जा उतारने के लिए तो हमें यहाँ उतारा गया जी। और उसको सही रास्ता, सही ज्ञान दिशा कैसे दी जाएगी, कैसे संभाला जाएगा। क्या ऐसी विषय विकारों में 84 लाख जूनियों में भटकते हुए कटेगा जीवन? एक सार्थक तो इससे जीवन तो होता है ना उसमें। इससे निकलने का रास्ता क्या है? सिर्फ भक्ति, परमात्मा ही है? उपाय तो भजन ही है, भक्ति उसी का भजन नाम भक्ति ही है, सच्चाई भी है। भजन ही सच्चाई है। जैसे आपने बोला कि दृष्टि के बारे में बताया था ना, भी दृष्टि ही सब कुछ है। दृष्टि और जैसे चरित्र जी, हाँ जी। सबसे बड़ी बात तो चरित्र पे आती है कि इंसान का चरित्र कैसा है। जी जैसा उसका भाव होगा वैसे ही उसके आसपास का माहौल बनता चले जाएगा। जी। उन्हीं चक्रों में वो रहेगा। वो जिस चीज़ को अब जैसे भगवान से हमारी एक लो है जी। अब भगवान कहने को तो शिव है, और शिव किसको कहा गया? भगवान शिव खुद कह गए कि शक्ति के बिना तो हम भी शव के समान हैं, तो हमारा वजूद क्या है? शिव और शक्ति एक ही है वैसे। ये एक ही माया है, एक ही काया है सब कुछ। ये तो एक समझ का फिर है। शिव क्या है वैसे? कोई शरीर है या कोई अवस्था है? शरीर तो पूर्ण सृष्टि है, जो कुछ है ये सब कुछ वही है। पूरी सृष्टि शरीर है, वही शिव है। वही शिव है। शिव कहीं कोई दूसरी जगह थोड़ी है, आप हम में सब में है। वो सब में शिव है। ये जो बोल रहा है ये कौन बोल रहा है? वही तो बोल रहा है। कैसी आ रही है इसकी रोड? इसको कौन ला रहा है पकड़ के? कौन बोल रहा है ऐसा?
कौन कह रहा है करने को? जी वो जो दृष्टि और सोच और जो ध्यान है वही तो बुलवा रहे हैं हमें, हमें क्या बोलना है क्या करना है। जी। शक्ति क्या है बाबा जी? जैसे शिव है और शक्ति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है एक ही में। जैसे शिव तत्व और शक्ति तत्व की बात करें हम, शक्ति रूपी वही तो हमने थोड़ा सा पहले खेत में बताया था, वही तो ठिकाना है ना हमारा। ठिकाना कहाँ, हम शक्ति के पास से तो निकल के आए हैं। अब शक्ति नहीं तो हमारा संचार करके हमें भेजा है कि जाओ बच्चा आगे संचार का। ये शक्ति का काम है। हाँ, उसी ने तो हमें ये कलपुर्जे को तैयार करके आगे भेजा। किस लिए भेजा? उसको सार्थक करेंगे कि ऐसी विनाशकारी नीति में चलेंगे? जी। शक्ति का फर्ज कैसे अदा होगा जिसने हमारा ये पुर्जा भेज दिया है, जिसके अंदर ये खून भी एक उसी का है, जो पानी चल रहा अंदर सब उसी का है, जो कुछ भी इसमें लग रहा है। जी। यहाँ तक कि हवा भी उसी की ले रहे हैं। आज के युग में कलयुग का जो प्रभाव बढ़ रहा है, इससे जो आज का युवा है, जो जनरेशन है आज की है, वो भक्ति कैसे शुरू कर सकते हैं? उनको तो ऐसा पता ही नहीं है कि ये जो 84 लाख जूनों में से निकलना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, शरीर मिट्टी है, वो माया में फंसे हुए हैं सभी। उसमें क्या आज का एक विनाशकारी टाइम बम तो ये छोड़ दिया है, जब से ये आया इसने तो जी। इसने तो बंटाधार कर ही दिया दुनिया का। और रही सही पढ़ाई लिखाई सब कुछ आज के टाइम में ख़त्म हो गई, वो चीज़ें जो ज्ञान एक होता था। जी। आज के टाइम में तो बोलो और उसका मोल देख लो, लेकिन वो नहीं है कि जैसे कहते गुरु वाक्यम सदा सत्यम। जी। जो गुरु ने मुख से दिया वो हमारे लिए अमृत के जैसा है। वो आज चीज़ है नहीं है आज। वो चीज़ बहुत कठिन है, कहीं कहीं देर नहीं मिलती। कहीं कहीं है जहाँ गुरु और शिष्य का जो मेल है, जहाँ उनकी मान्यता करते हैं, उनको मानते हैं, उनके बारे में जीवन छोड़ दिया, तो उनके साथ तो साक्षात रहेंगे। जी। उनके वचन कभी मिथ्या होने ही नहीं देते गुरु लोग। तो ये स्थान के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। स्थान तो ये बताते हैं कि सन 1939 की इसकी यहाँ का जो पहले छापा लगा, तो उससे पहले का स्थान है ये। 1939 से पहले का बना हुआ हाँ, है। उससे भी पुराना स्थान है। तब तो यहाँ कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं था, ये सोलन वोलन उस टाइम कुछ, ये तो सारा मेन जड़ तो यही थी यहाँ सलोगड़ा, सारा कारोबार सारा सिस्टम पहले पुराने टाइम में ही चलता है। ओके। और ये है तो बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी सालों से इसकी मान्यता चली आ रही है। जी। और ऐसी बात नहीं, इधर जो रहता है उसको आभास होता है कि यहाँ क्या चेतनता है, क्या है नहीं है। जी। और वैसे ही एक अलौकिक दिव्य ये धारा चल रही है, जो जल धारा चल रही है ऊपर जी। अलौकिक ही है ये, कि बिना किसी तार के बिना अलौकिक है। चल ही रही है। जी। तो ये भी एक शिव का स्वरूप ही है, ऊपर से साक्षात गंगा मैया चल रही है साथ साथ। तो इसका भी एक तत्व के रूप में इसके साथ एक गठजोड़ तो बना ही हो ना शिवलिंग के जी साथ। बाबा जी। उससे भी इसकी मान्यता बहुत है। और फिर ये बावड़ियाँ हमारी बहुत प्रसिद्ध है पुराने टाइम से। इनका जी। पानी आप ये अपने आप पानी भरता है इनमें? पानी जो आप बता रहे थे ये फुल ही रहती है हमेशा, फुल रहता है अपने आप ही। और बाकी आप इधर उधर का पानी देख लो टूंटियों को, वो सब ऐसे रहेगा बर्फ़। ये पानी अपना नॉर्मल रहता है। नॉर्मल रहता है। इसको भागवत वगैरह के लिए तो सारे हिमाचल के अंदर लेके जाया जाता है। जैसे भागवत में वो कलश भर के लेके जाते जी हैं जी ना, जी। हाँ जी। तो सब यहीं से भर के अपना फिर स्थापना होती है। इसकी मान्यता बताई गई, बहुत शुद्ध जल है। अगर मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं मानो है। तो सब कुछ है जी। वही कहना है कि हमारे वेद भगवान में कहा गया कि भगवान परीक्षा ही लेने चलती है माता की, जी। कि सत्य देखें तो भाई कितने बड़े सत्य पे हैं। तो इसके ऊपर अगर छेड़ने पे आएगी तो एक सती अनसुईया की कथा आ जाएगी, जो हमारे वेद भगवान की, जिसमें हम बैठे हैं। अच्छा जी। तो उसमें क्या कहा गया, तीनों माता, जो माता सरस्वती और माता लक्ष्मी और माता काली, जो एक शक्ति रूप के अवतार हुए, तो तीनों के अंदर भ्रम पैदा हो गया कि हमारे से बड़ा तो भगवान का कोई क्लोज हो ही नहीं सकता, हमारे से ज़्यादा कोई सच्चा हो ही नहीं सकता, हम सबसे ज़्यादा प्रिय हैं जी। तो नारद जी बोलने लगे कि सबसे बड़ी का सती तो सती अनसुईया माता है। अनसुईया माता। हाँ। अच्छा जी। तो बोलने लगे ऐसी कैसी सती है, तो भगवान से हट करने लग गए तीनों ये। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को माता सती की परीक्षा लेने के लिए भेज देंगे। ठीक है।
तो जब परीक्षा लेने के लिए भेजते तो तीनों साधु का वेश लेके माता के पास जाके अलग लगाते हैं। तो अलग लगाते हैं, माता आसन दे देती है। जी। आसन देती है, माता जलपान की व्यवस्था करने लगती है। तो भगवान परीक्षा में क्या मांगते हैं कि जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएंगे, जब हम भोजन ग्रहण करेंगे। जी। अब ये सत्य की परीक्षा की बात है। जब ही माता ने ध्यान किया और अंदर से गई धोने पे से कमंडल उठाया और जल लिया हाथ में, सत्य था और सत्य लेके चिंटम मारा, तीनों की तीनों को बच्चा बना दिया उनको। अच्छा, ओके। बच्चा बना के उसको फिर जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को पालती है उस प्रकार से उन्होंने तीनों को पाला, दूध ग्रहण करवाया, झूलों में बिठा दिया। ऊपर हलचल हो गई कि कहाँ गए तीनों के तीनों। जी। अब फिर ढूंढने आए वो कि हाँ भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के पहचान लो अपने अपने। अब तीनों की तीनों देवियाँ पहचान नहीं पाई कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। फिर वो माता से बोलने लगे इनको असली रूप में ले आओ, ये सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे हम हार मानते हैं। वहाँ फिर माता ने उनको तीनों को पहली अवस्था में ला के दिया। लाने के बाद फिर कहते हैं कि मांगो माता क्या मांगते हो, कि हमारे पास तो सब कुछ, हमें क्या मांगना जी। देना तो अपने तीनों के जैसा एक पुत्र दे दो, जहाँ से श्री भगवान दत्तात्रेय स्वामी महाराज का जन्म हुआ। कौन से बताया आपने? श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी महाराज। ओके जी। ये हमारे जूना खाड़े के ईस्ट हुए सबसे, जिसकी परंपरा से हम चलते हैं, जिनकी परंपरा से आप आगे आए। हाँ। ठीक है। हाँ, जो कुछ है भगवान दत्तात्रेय की उपासना से ही है, उन्हीं का नाम लेवे देवे से सब काम। भगवान दत्तात्रेय, उन्हीं की अमर कथा से ये सारा जीवन के अंदर जो विकार दूर होते हैं, सब चीज़ों का ज्ञान भी मिलता है जी। और गुरु लोग पता नहीं जाते जाते आशीर्वाद रूप में क्या कुछ दे जाते हैं जी। होने को कुछ नहीं है संसार में किसी के पास, लेकिन सब कुछ होता है। अभी विकार किसको कहते हैं? विकार ही क्यों भगवान और इंसान के बीच में है? विकार तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या कुछ गलत बातें होती हैं। विकार बुराइयों की ओर ध्यान जी, क्योंकि किसी के है तो बोल तो एक ही रहा है, लेकिन इनका बोला अलग कैसे है, उतार चढ़ाव किने है, ये अलग किद्दां है ने दो में किद्दां लगने जी। है बोलना इत्थों एक ही है, बाणी इत्थों ही मिठी बोली जानी है, इत्थों ही कड़वी बोली जानी है, सब कुछ ऐ नहीं होना। ते फिर विकार किस तरह है परमात्मा ते इंसान दे विचकार आ जांदे ने? ये विकार ही क्यों ने जो परमात्मा ते इंसान दे विच ने? कहते हैं कि विकारों से पार ही भगवान है। विकारों को जीतना ही पड़ता है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। और ये हर किसी के मरते ही नहीं है, पांचों नहीं मरते बाबा, इसी में फंस जाते हैं और इन्हीं से पांचों से दुश्मनी है। और यही असली शिव तत्व है, यही असली शिव तत्व यही है। वे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जी। अगर इन पांचों पे भी जीवन में विजय पाली तो उद्धार हो गया, फिर किसी चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर कोई जरूरत, ये पांचों ही घोड़े ऐसे हैं जो इंसान को टिकने नहीं देते, दिन रात काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। कुछ थोड़ा सा बताएं इनसे हटने का, कुछ भगवत तरीका या भक्ति का तरीका कुछ हटने के लिए। जाते थे जाते तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके, जैसे चाहे आपके पास हजारों की भीड़ लग रही है जी, और वहाँ एक से एक प्रवचनधारी, एक से एक ज्ञान गोष्ठी हो रही है जी, हमें सिर्फ सुनना है उसको। हम सुन तो सबकी रहे हैं जी, आप भी बोल रहे, आपकी भी सुन रहे, आपसे भी सुन रहे हैं, इधर से आवाज़ कहीं से आ रही है वो भी सुन रहे हैं। हाँ जी, ध्यान तो सब तरफ लगा हुआ है उनका। तो जितना वो ध्यान से शांति से भजन का आनंद आएगा ना, उतना किसी चीज़ नहीं, क्योंकि हर चीज़ का निरीक्षण हो जाएगा जी। उसमें जो अच्छे विचारों की तुलना अपने आप हो जाएगी कि ये विचार कैसे, इस बंदे ने कैसी बात की, ये बात कैसी है, उसकी संतुलन अपने आप दिमाग में वही चीज़ें फिर बसती हैं। जितना हो सके शांति होगी तो अपने आप एक ध्यान एक सूरत की जगह पे जाके टिक जाएगा। कुछ ध्यान के बारे में कुछ तो अपना आगे आने वाला रास्ता भी बता देते थे। ये तो गुरु लोगों ने बहुत चीज़ें पूंजीबद्ध की हुई हैं जी। एक कथा में भी हमारे एक उपन्यास में लिखा हुआ है, उसका नाम नहीं थोड़ा सा मैं सामने बताऊँ जी। तो उसमें भगवान
शंकर जी माता पार्वती माता भगवान शंकर से कहते कि भगवान कलयुग में तो आपका नाम लेने वाला कोई बिरला बिरला होगा, तो कलयुग में फिर कैसे काम चलेगा। जी। तो भगवान बोलने लगे कि गौरा, इसीलिए मैंने ये चीज़ें कुंजीबद्ध कर दी हैं। कुंजीबद्ध मतलब उन चीज़ों को लॉक कर दिया, ऐसा ताला लगा दिया है कि कोई बिरला बिरला ही होगा जो उसको खोलेगा। तो ऐसी ये भगवान की माया है, सब चीज़ें। ये माया को आगे रख दिया है कि इससे जीत के आओ, मैं आगे खड़ा हूँ। उन्होंने फंसा दी वो चाबी बीच में जी, कि जो कुछ है यही है, इससे आगे आ जाओ। विकारों की हम अगर बात करें तो इससे आगे आ जाओ, तो मैं आगे हूँ। तो जब उन चीज़ों का ताला खुलता है तो फिर मैं कर किसी चीज़ की कोई कमी पेशी, सब कुछ पास होते सोते भी अपने से दूर रहते हैं। इतना कुछ होते सोते फिर बहुत दूर रहते हैं, कहने का मतलब कहाँ जाके ढूंढें उसको। जी। ध्यान के बारे में कुछ बाबा जी बता दो। ध्यान, सभी कहते हैं कि ध्यान करो, परमात्मा को पाना है तो ध्यान करो। कैसे करें ध्यान? ध्यान भी तो जब भी होगा कि जब उसके प्रति हमारा एक विश्वास या टूट एक बंधन, एक आत्मा कहेगी हमारा जब हम खुद से तैयार हो जाएंगे, हमारा दिल खुद ही कहेगा नहीं रे भजन कर, क्या लेना छोड़ भजन। जब हमारी लोग खुद उसके पास जाएंगे तो ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। पहले अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। किस चीज़ की तैयारी अगर बोले तो? अब ध्यान में हर तरह की संज्ञा बताई गई है। ध्यान भगवान के तो 16 प्रकार बताए गए कि जिस प्रकार उसको मनाया जाए, कहीं ताड़ी बजा के, कहीं पागल बन के, कहीं नाच के, कहीं गा के। जी। तो उसकी सब संज्ञाएं बताई गई। वो किस प्रकार राजी हो जाए कुछ नहीं पता, क्या पता किस रूप में कहाँ मिल जाए नारायण, कोई पता नहीं। कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो सामने होते हैं फिर भी पता नहीं रहता। तो ऐसे अभी तो खैर मैं उस चीज़ को नहीं ध्यान कर पाऊँगा जी। तो आगे कुछ समय मेरे साथ अभी पीछे ऐसा बीत रहा कि जिसमें एक कुछ ऐसी दिव्य अनुभूति हुई आपको। हाँ। अच्छा जी। तो जिसकी जो चीज़ें मेरे से आगे समय घटने वाला है ना, वो मेरे को पहले अनुभव हो जाता। किताब लिखी हुई आ रही है मेरे चेहरे के पास। सब ये काम ऐसे अभी ये होने वाला है, ये तैयार पड़ा हुआ है, ये काम ऐसे ही होगा। जो बोल दिया वो चीज़ें अटल हो के देखी मैंने, बिल्कुल साफ साफ। ये अनुभव होना, ये इसको क्या कहोगे आप? ये अनुभूतियाँ तो वैसे है क्या वैसे बाबा जी? एक जैसे कहते हो कि अपने रास्ते का अपनी एक मंजिल है, अपना एक सफ़र है, वो कम से कम कहीं ना कहीं सफल तो है। जी बाबा जी, गुरु जी के बारे पूछ रहे सी तो अपने कुछ गुरु जो दुनियावी गुरु हैं, जो इस धरती पे हमें परमार्थ के लिए, परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए गुरु की ज़रूरत है। अपने गुरु जी के बारे में आप बता रहे थे, वो बताएं। तो गुरु तक पहुंचने के लिए पहले तो उन्हीं रास्तों पे देखना पड़ता है कि हाँ हमें गुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे या पूर्ण। सबसे बात तो गुरु लोगों ने कही, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। जी। गुरु भी जब बनाना चाहिए जब अपने मन को पूर्ण तसल्ली हो जाए कि हाँ हम इन्हें गुरु बनाए, इनसे हमें बहुत कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है या हमारा जीवन सफल हो गया इनके दर्शनों से। जी। जहाँ कोई लाभ, कोई लोभ लालच ना हो, दुनिया का कोई लोभ किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। जी। तो असल गुरु तो वही है। बाकी लोभ भी गुरु और लालची चेले तो पता नहीं दुनिया में चेले चल रहे हैं। तो ये थोड़ा पहचानना भी मुश्किल है आज के समय में। क्या ये भगवान ही हमारे ज़िंदगी में भेजते हैं? एक हमारे संन्यास में कहा गया कि गुरु कौन है, सबसे बड़ा गुरु, फिर वही बात आती है इसमें घूम के कि सबसे बड़ा गुरु तो वही है कि जो जिसको आप शिव है जान ही नहीं रहे हैं, जो ये बोल रहा है। शब्द गुरु और सुरती चेला। जी। शब्द गुरु और सुरती चेला, जो मुख से वचन निकल रहे यही तो गुरु है। और ये जो शरीर है ये इसका शिष्य है, ये शक्ति है, ये शिष्य है इसका, शिष्य है ये इसका। ओके। इसी को तो उसने आगे भेजा है चलने के लिए, सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। और बोल रही मुख से वही है, जो अंदर से बोल रही है वो उसी की आवाज़ है। जी।
एक श्वास का जो अंदर हवा भर रही है वो शिव तत्व जान लो, और जो बाहर प्रवचन के रूप में आती है उसको शक्ति के रूप में जान लो कि वो शक्ति आती है तो मुख से वचन आता है। शक्ति है तो हम बोल पा रहे हैं, जब भी तो सब कुछ हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं, बिना शक्ति कुछ। ये जो अपने आप श्वासों की जो माला चल रही है ये शिव तत्व है। ये सब जो हम क्रिया कर रहे हैं, हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, ये शक्ति तत्व है। वैसी एक जगह बात बताई गई, हाँ जी, कि जैसे कहते ग्रह भी 9 ही हैं जी, और देवी के स्वरूप भी 9 ही हैं। ओके, ठीक है, और देवी को इस पिंजरे को उतारने के लिए रखना भी 9 ही महीने पड़ता है। हाँ जी, तो ये संज्ञा कैसी, क्यों, वजह क्या है, इसको ग्रह भी बता दिया गया, और ये 9 महीने उसका पालन पोषण भी कर रही है। तो कहने का भाव ये हुआ कि जैसे जैसे उसकी वो 9 रूप है ना, वैसे वैसे इस कीड़ी पुंजरे को अपने अपने रूप का कार्यभार देते देते शरीर में सब कुछ बख्शीशे, हर शक्ति विराजमान करके परिपूर्ण करने के बाद इस पिंजरे को बाहर लेके आते। फिर लेकिन बाहर आने के बाद भी उसको भूल जाता है जो लेके आया, पिछला भूल जाता है। हाँ, आज उसका निरादर हो रहा है कि जिसके द्वारा हम आए हैं। आज के टाइम में जो आज की नई पीढ़ी है, आज माँ बाप को कोई बहुत विरले विरले समझते हैं। आज के टाइम पे माँ तेनों नहीं पता है, मैं सब जानता। जी, हाँ जी, जी, तो आज बच्चे कल के आज पढ़ाने निकल पड़ते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं। और जबकि पहले के माँ बाप क्या होते थे, पहले माँ बाप अगर घर में 10 का भी परिवार है तो 10 के 10 एक कमरे में जैसे कैसे करके एक ही कमाने वाला 10 को पाल लेता था। जी, आज 10 को 10 मकान चाहिए, लेकिन 10 से एक माँ बाप नहीं पाले जाएंगे। तो आज के हालात ऐसे हो चुके हैं। और फिर ये दूसरा, परमात्मा से दूरी है गुरु बाबा जी। दूरी क्या है, एक सबसे बड़ी जो हमारी भाषा है, इस भाषा को यहाँ से गायब किया गया, और इसी को ज़्यादा सबसे ज़्यादा आगे क्या लाया गया, ये विदेशी भाषा है, अंग्रेजी तत्व, जो बाहर का जो मिक्स हो गया हमारे बीच। हमारी जो असली मातृभाषा क्या है, हमारा सबसे पहला शब्द है संस्कृत। संस्कृत से हिंदी बनी, हिंदी से सब आगे फंगियाएँ तैयार होती थी। अब 1400 साल पहले बताते हैं कि ये नहीं थे आपके ना, 2026 साल पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था। ओके, ठीक है। और 1400 साल पहले कोई तुम्हारा मुसलमान नहीं था जी, बहुत बड़ी बात है ये भी। ओके, 1400 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, और 2025-26 साल पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था। तो ये वहीं से जाके तो जुड़ी है सारी हिसाब किताब जी, है भी है, और लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, फिर इसके विरोधी हैं एक दूसरे को। अपना जो है असली तत्व भूल मुसलमान गए हैं। बने कहाँ, मुसलमान तो बाद में बने, इन्हीं में तो बने हैं। ओके, कोई बाहर से कोई मुसलमान नहीं आया, सब इसी धरती पे पैदा हुए, यहीं जन्म लिया। ये तो एक सोच की वृत्ति बना दी, हर ने अपना अपना धर्म बांट लिया आज के टाइम में जी। धर्म असल कहने को अब ये भी बहुत बड़ी हिंदुस्तान के ऊपर संज्ञा लगी है कि हिंदू धर्म जी। मैं फिर भी सनातन धर्म की जय करते हुए फिर भी यही बात कहूँगी कि सनातन एक ऐसी शक्ति है कि जो सबको अपने में समेट के रखती है, और ये वो हिंदू नहीं है कि जो हिंदू नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यहाँ तो बैर विरोध की नीतियाँ पहले आती हैं ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हमें अपने आप में बोलते हुए भी लगती हैं कि शायद मैं कहीं गलत तो नहीं, मुख से वचन निकल रहे हैं। ये अधर्मी बातें हैं बोल सकते हैं, लेकिन इसको धर्म के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। असल बात तो घूम फिर के इन सबसे परे तो वही है ना, मातृतत्व जी। मातृतत्व का पालन करते हुए अगर हम अपने जीवन की गाड़ी को धक्का देते रहेंगे तो जीवन सफल ही रहेगा, कहीं कोई भटकने की जरूरत ही नहीं है, चाहे कहीं भी हो। हमारा पालन पोषण इसी प्रकार किया उसने कि हमारे जीवन को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। वो हम अपनी गलतियों के कारण, अपनी सोच के कारण या उसकी ना मानने के कारण ही जीवन में धक्के खाते हैं। उसने कभी गीले में सोने नहीं दिया अपने होते हुए, तो वो कैसे, जी बिल्कुल, मरने को कोई नहीं छोड़ता, वो जीवन भर साथ रहती है, सांसें भी उसी की ले रहे हैं, उसी की सांसें ले रहे हैं। हम तो कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते हैं कि बेशक कहीं मरजुफ का ठिकाना लग जाए फिर भी उसी को नमन करना पड़ेगा, उसी का बारंबार ध्यान करना पड़ता है।
अंत में उसी के पास ही जाना पड़ेगा, लाने वाला वही तो जाना तो वहीं जाने वाला भी पड़ेगा। वही रास्ता है। मौन के बारे में अभी कुछ, मौन कैसे हो सकते हैं, मौन का असली अर्थ क्या है? मौन तो इच्छाओं का त्याग और अपने मन की संतुष्टि। जो मुख को बंद करके वो समझते हैं कि हमने मौन रखा है जहाँ। बेवजह कोई बोली जा रहा है, कोशिश पे कोशिश, जितना हो सके कि इसमें बहुत अच्छा जीवन बताया गया है कि मौन रहने का मतलब कम बोलो, जी। कम खाओ और कम सो। अगर ये क्रिया जैसे हमारे जीवन की 6 घंटे की कार्यशैली है, ओके, तो थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। हाँ, तो 6 घंटे तो ऐसा कि बिल्कुल अपना चुप रहो, किसी कोई मतलब नहीं है। जैसे सवेरे 3 घंटे निकाल लिए ब्रह्म मुहूर्त भगवान के, शाम को 3 घंटे भजन के, 6 घंटे हो गए। कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब, अपना मौन होके ध्यान करना है। जी। और 6 घंटे लगा लो अपना भोजन के, पूरे दिन का मिला के। हाँ। अच्छा जी। और 6 घंटे लगा लो सोने के। 6 घंटे से अगर ज़्यादा नींद लेंगे तो विनाशकारी होगी। जितना इन चीज़ों का हम पालन करेंगे ना, उतनी हमारी जो एज की है, जो उम्र की वृद्धि होगी जी। इसमें बहुत लाभ मिलेगा। और ध्यान की शैली तो अलग ही आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल आ जाएगा। आपने बताया कि 6 घंटे से ज़्यादा अगर नींद लेंगे तो विनाश उत्पन्न हो सकता है ज़िंदगी में। कौन से विनाश की बात कर रहे हैं आप? विनाश मतलब अब जैसे कह दो कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ठीक है जी। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उसका उठने का आपको लाभ मिलता है। जितना जल्दी उठेंगे तो शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं लगेंगी, किसी प्रकार की दुख तकलीफ, शरीर बड़ा अच्छा रहेगा। और जैसे थोड़ा सा लेट होंगे तो 8, 9, 10 बज जाएँ तो उस प्रकार फिर जीवन के अंदर वैसी आलस बना रहेगा, सारा दिन उठने का दिल नहीं करेगा जी। तो ये जो सारा उस चीज़ को यही विनाश है। हाँ, यही विनाश यही है। विनाश है। और क्या है? उल्टी संज्ञा मतलब उल्टा ध्यान करना, किसी गलत सोच की ओर जाना। एक गलत रास्ता ही विनाश का कारण है। अगर सोच अच्छी रहेगी, रास्ता सफल होगा और सीधा होगा, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ कहीं कोई विनाश हो सकता है। अपने विचार, आचरण और ये चरित्र अच्छा रहेगा तो सब जगह मंगल ही मंगल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सब एक मता रहेगा जी। और ये भारतवर्ष वैसे भी एक ही है और एक ही रहना चाहिए। इसको चाहे किसी मर्जी रूप में कैसे मर्जी पुकार लो। जी। परमात्मा के मार्ग पे अभी सिद्धियों का मतलब नाम सामने आता है। सिद्धियां क्या है? सिद्धियाँ भाई तो बात कही ना कि सबसे अहम चीज़ है हमारी संस्कृति। अब संस्कृति में ऐसे ऐसी मंत्र साधनाएं हैं जी। जिसको आप आत्मा रूपी अपने आप को जब उसको सौंपेंगे ना, तो फिर उस चीज़ का आभास होता है कि उनको करने से क्या लाभ मिलता है। ओके। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि साक्षात होते नजर आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगम का ज्ञान जो आगे होने वाला है हाँ। वो पहले तो आपको इनके लिए कुछ लंबी साधनाएं करनी पड़ती हैं। इसके नाम की भी मालाएं फेरी जाती हैं, भजन किया जाता है। ओके। कुछ महीनों अभ्यास किया जाता है। फिर जब ये चीज़ें आगे घटित नज़र आने लग जाती है, फिर अपने आप को पता लगता है कि नहीं, हो गया है, सफल है। तो फिर घूम फिर के ऐसा होता है कि अब सिद्धियां तो कर ली हमने 1000। अच्छा। एक बात की बात है जी। कि कुछ भी कहने को शब्द छोड़ दो उसको, जी। सिद्धियां तो कर ली हमने 1000, लेकिन उनको संभालेगा कौन? अब पहरा तो सबका है, किसको छोड़ के जाऊं और कौन मेरे को छोड़ के जाएगा? सबका पहरा हो जाता है। हाँ, सब साथ रहेंगे फिर। अच्छा। अब जिसका हमने भजन किया वो हमारे समय, हर समय हाजिर है ना, हाजिर नाजिर है। उसको जब मर्जी याद कर लो, उसको आना पड़ेगा। और फिर ऐसे किस किस को कहाँ किस किस रास्ते पे भेजा जाए, उसके लिए भी तो रास्ता चुनना जरूरी है। किस प्रकार हमने इकट्ठा किया उसको। जी। अब ये तो है नहीं कि चलो किसी प्रकार की हमने साधना कर ली, उसको ऐसे लट्ठ पट्ठ फेंक दे इधर उधर। जी 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 बिल्कुल। तो कहीं उसका महत्व होगा, वहीं तो उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत गुरु लोगों ने बहुत कुछ छुपाया हुआ है। अभी छुपाया जो बताते नहीं है। अभी भी असल कहानियाँ तो हम कहते हैं कि बहुत गुरु लोगों के पास आज भी हैं, कि बैठे बैठे गुप्त ऐसे बैठे हैं, अंदर ही अंदर बस। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। कहते कुछ नहीं हमारे
ये सिद्धियों की जैसे आपने बात की, गुरु होना जरूरी है इसको संभालने के गुरु के बगैर तो कोई सिद्धि सक्षम है ही नहीं, है ही नहीं है सक्षम। ओके। क्योंकि अब कुछ भी है, जब तक गुरु के मुख से या गुरु के हाथ से या गुरु की कृपा के बगैर कोई चीज़ हम करेंगे ना तो वो सफल होगी नहीं। हम जितना मर्जी किताबी ज्ञान पढ़ लिख के ये उल्टे सीधे तंत्र टोने टोटके फोटके जितना मर्जी कलेश कर ले, लेकिन इसका निवारण नहीं कर सकते हैं आप इसको किसी का लाभ नहीं दे सकते हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ इन बातों को। इससे क्या होता है, ये उल्टे सीधे चक्रों में जाने से इंसान अपने जीवन की जो आधी उम्र है ना वो ख़त्म कर देता है। ओके। वो वहीं का भाई फंसा रह जाता है कि हाँ भी ये फंस जाता है बंदा, सियाने पे चले जाओ, ऐसे फलाना टोटका कर लो, ऐसे ये काम कर लो, ये हो जाएगा। तो इन्हीं चक्रों में इंसान फिर फंसा रह जाता है। इससे फिर जीवन का आगे उद्धार हो ही नहीं पाता, नहीं हो पाता। नहीं, अगर गुरु मिल जाए तो 7 जन्म का उद्धार हो जाता है। अच्छा। गुरु एक सहज ऐसा मार्ग है कि जो अगर आपने पिछले पुनर्जन्म में 7 जन्मों में जितने भी पाप किए हैं ना जी, तो गुरु पल भर के अंदर उन 7 जन्मों के पाप उठने की दम रखता है आपके, जब जाके एक शिष्य तैयार होता है। ये गुरु शिष्य का असर नाता है कि ऐसा गुरु होना चाहिए जिसमें दम हो कि बच्चे के 7 जन्मों के पाप भी मैं खा जाऊँगा। चल मेरे जो बने यहाँ पता लगे कि गुरु क्या शिष्य क्या है। होंगे ऐसे गुरु तो बहुत हैं जो गुप्त हैं। चाह तो अनेकों है, चाहे तो अनेकों हैं, हर प्रकार की है और हर जगह हर बाबा जी अलग अलग हिसाब से सब अपना भजन कर रहे हैं, कोई जप में, कोई तप में, कोई किसी रूप में जी। तपस्याएं वगैरह भी चलती रहती हैं साधुओं की। आपने 7 जन्म की बात की है, ये 7 ही क्यों है कि ये ऐसे ही शब्द है? इसके पीछे कोई लॉजिक? इतना तो समय हमें आए को हो गया, आज भी अब 7 जन्म के मैं आपको बताऊं, मेरी आज ये नहीं भी अगर मानवीय रूप में लगाओ तो 10वीं पीढ़ी होगी मेरी आपकी। अच्छा जी। तो ये 7 जन्म का लेखा जोखा भी आज के टाइम में साक्षी है गंगा जी हरिद्वार। अच्छा जी। तो वहाँ क्या होता है कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी यहाँ धरती पे पैदा होते हैं ना जी, और जितने भी फिर बाद में उनका मरण वरण सब कुछ होता है, हाँ जी, तो वहाँ गंगा जी पे पूरे रजिस्टर चढ़ते हैं जी, वहाँ लिखा जाता है। वो अब हजारों साल पीछे भी ये कुणबा कहाँ से चला, इनका पहला कौन था, पता लग किस गांव से चला, तो वहाँ पूरी बायोडाटा होता है, पूरा बायोडाटा निकल जाता है वहाँ से। तो इस प्रकार 7 जन्म तो गुरु लोगों ने ऐसे दे दिए ना कि 7 पीढ़ियाँ। 7 जन्म का अर्थ हो गया कि 7 पीढ़ियाँ। हमने अपनी हर पीढ़ी में जन्म लिया है, कहीं बाप बन के, कहीं बेटा बन के, कहीं बच्चा बन के। आपने सबके साथ ऐसा है कि जिन्होंने इस मानवीय रूप में कदम रखा है, सबके साथ ऐसी घटनाएं, ऐसी तो पीढ़ियाँ नहीं चली, ऐसे तो परिवार नहीं बने, कुटुंब कबीले नहीं बने, ऐसी सब प्रकार का समाज तैयार हुआ। अब समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसको फिर साक्षी भी रखा गया, उन्हीं इष्टों को पूजा भी गया। जबकि असल वर्ण में समझा जाए तो हिंदू का असल चीज़ तो यही है कि एक भगवान शिव जिसको साक्षी मान के पूजा गया, और दूसरी वो शक्ति की जो हमारे बीच में संचार कर रही है। बस यही 2 चीज़ें हैं बस खास। और तो चाहे दुनिया के वही गणेश भगवान की तरह पूरे सृष्टि का चक्कर लगा लो और माँ बाप के चक्कर लगा लो, एक ही बात है अगर मानना चाहे तो। भगवान गणेश ने कितनी अच्छी संज्ञा दी इस चीज़ का उद्धार करने के लिए जी। उनकी शादी को लेके सवाल हो गया, शिव जी को, उनकी शादी को लेके। गणेश जी की शादी करनी है, ये रिद्धि सिद्धि को ब्याहना है, तो रिद्धि सिद्धि को किसके साथ ब्याहेंगे? एक तरफ गणेश है, एक तरफ कार्तिक है जी। तो कहते जाओ भी पहले पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ। अब कार्तिक पे तो होता है मोर, कार्तिक तो मोर पे बैठता है, फुर लगा के उड़ जाएगा। अब गणेश भगवान पे चूहा, वो बुद्धिमान होते हैं जी, वो क्या सृष्टि तो सारी मेरे पास है, मेरे को कहाँ जाने की जरूरत है। वो चूहे के साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता की 3 परिक्रमा लगा लेते हैं। वो कहते हैं गणेश तुम नहीं जाओगे? कि माता हो तो गई मेरी परिक्रमा, मेरे तो चारों धाम सब कुछ यहीं, आप ही हैं।
तो वहाँ फिर उनकी बुद्धिमत्ता फिर रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश को दी गई। इसीलिए कहा जाता है रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश की जय। गणेश जी, हाँ जी। रिद्धि और सिद्धि में बाबा क्या डिफरेंस क्या है? सिद्धि तो आप समझ ही गए कि सिद्धि क्या चीज़ है। और रिद्धि को क्या बोल सकते हैं आप? रिद्धि भी एक उसी का प्रायवाची है, उसी का रूप है, उसी की का बहन रूप है तो दोनों बहनें ही है। दोनों बहनें हैं। ओके। रिद्धि सिद्धि। तो इस पे एक भगवान गोरखनाथ जी का एक भजन है इस शरीर के ऊपर। शिव जो 5 तत्व हैं। हाँ जी भगवान गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी का भजन है, बहुत प्यारा। जी। इसमें कहा गया है कि बंगला खूब बना निर्गुण, जिसमें नारायण प्रवेश। 5 तत्व की ईंट बनाई और 3 गुणों का गारा। 3600 पे छाछ चढ़ाई, चिन गया चीननहारा। जी। तो 5 तत्व से तो ये पुतला तैयार हुआ। जी हाँ जी। और 3 गुण कौन से हो गए? सात्विक, राजसी और तामसी। जो रजो तमो सतो है। जी। और 3600 क्या हो गए? 3600 हमारी जो नाड़ियाँ हैं इसमें शरीर में। ओके ठीक है। 3600 पे छाछ चढ़ाई, चिन गया चीननहारा। ये इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल लगाए, रुनक जुनक के बांध घुंघरू, राग छतीसा गाए। जी। तो पात्र माने ये इस जीवा को बोला गया पात्र, कि पत्नी कैसे कैसे राग गाती है। जी। ये इस बंगले में 8 कोठड़ी, 9 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कोई न दिखे, यही बड़ा अचंबा। तो ये जो इसके बारे में हाँ ये 8 रास्ते बताए गए जी, शरीर के पूरे 8 कोठड़ी, 9 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, ये श्वास का खंबा जैसे मैंने बताई थी बात, जिसमें श्वास आ रही जा रही है जो। बीच पवन का खंबा, आवत जावत कोई न दिखे, यही बड़ा अचंबा। ये बंगला खूब बड़ा निर्गुण, जिसमें नारायण प्रवेश। फिर के इस बंगले में चौपड़ बिछाई और खेले 5 पचीसी, कोई तो बाजी हार चला भी और कोई गया है जीत। यानी इस जो बंगले की इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक जैसे जुआ रूपी एक चौपड़ बिछाई, एक खेल रचाया। खेल रचाया है। ओके। तो इसमें कोई तो बाजी जीत जाता है और कोई हार जाता है। जैसे हमारे कर्म का लेखा लिखा जाता है, एक किस्म पे कहते हैं कि लकीरों में लिखा होता है, मस्तक पे लिखा होता है। तो ऐसी ये शरीर की चौपड़ भगवान ने लिख के भेजी है। इस बंगले में चौपड़ बिछाई, खेले 5 पचीसी, यानी कि एक जुआ खेल। उनसे 5 की 25 से लड़ाई होती है। 5 तत्व और 25 ये प्रकृति के जो रूप हुए, उनसे लड़ाई है 5 हाँ, की। ये 5 और 25 का ही झगड़ा है सारा। और 5-25 से लड़ते हैं। तो सारा मसला यही है। 25 के 25 जो है घेरा अपना हमारे आसपास फंसा के रखे कहीं ना कहीं। ये 5 को कभी इकट्ठा होने नहीं देगा। ये अपने घेरों में कहीं ना कहीं हमें अड़ा के रखेगा कि ना जाने। और भगवान भी ऐसे कई रास्ते आगे छोड़ देता है कि बंदा घूम फिर के फंस जाएगा वहाँ जाके, मेरी तरफ ना ही आए। ये भी चाहते हैं। हाँ ऐसा भी भगवान जरूर चाहे, इसीलिए तो कुंजीबद्ध हुई इनका। अब बिना जानकारी के अब बहुत चीज़ें मैं अहम जानता हूँ कि आज मेरे को कुछ बातों में कहने में त्रुटि नज़र आती है, क्योंकि मैं दोषी पाया जाता हूँ अपनी निगाह में बोलते हुए। अच्छा जी। कि वो किस लिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अब ये शब्द गुरुओं के हैं। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा हमारे गुरु भी हुए जी। लेकिन मान्यता क्या? मान्यता माने एक जो उसका कर्म है, कर्म कैसा होना चाहिए। अब बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी हमारी संख्याओं में, इस धर्म के बीच में भी हम कर्म तो लग गए अच्छे रास्ते भगवान के जी। कर्म तो भगवान का करे, लेकिन हमारे मन के अंदर से विकार नहीं खत्म हुए, हमारा लालच खत्म नहीं हुआ। कर्म तो हमने कर लिए शुरू भगवान के। हमारी वो अड़ खत्म नहीं हुई, जबकि हमारा वो तरीका, हमारा वो एक एक अगर नियम की पालना करेंगे
तो उसके साथ हमारा उद्धार हो जाएगा। जब उस चीज़ के हम नियम ही नहीं करेंगे तो जितना मर्जी कोई ऐसा कर्म कर दो फिर उसका कोई लाभ ही नहीं होता है। कर्म के पीछे है जो, हाँ। उसको सुधारना जरूरी हाँ, है। वो सुधार जरूरी है। इसमें क्या है, नियम होते हैं। अब ऐसे ऐसे बहुत देखे हैं मैंने, मेरे को कई बातें फंसती हैं माइंड में, नहीं कह सकता मैं वो चीज़ें। अच्छा जी, कुछ बताना चाहते तो आप? कुछ कोई बात? बस अच्छा नहीं लगता है कि कोई कहना होता है कि जैसे किसी की गलती दिखी तो गलती छांट ली, जी, तो गलती छांट ली तो दोषी तो खुद बन गए कि क्यों देखी गलती। गलती देखना भी। हाँ, देखना भी गुनाह है अगर देख के चुप रहे। कहते हैं अगर जुल्म हो रहा आपने देख लिया, कुछ हाँ, किया अगर सामर्थ्य है उस गलती को खत्म करने का, आपको ज्ञान है तो आप उसको कर सकते, करनी चाहिए। उस गलती को खत्म करने की कोशिश करो, उसको ज्ञान दो। अब ये थोड़ी कि उसको नज़रअंदाज करके छोड़ देंगे बार बार। आप एक बार ये हमारी गलती हो जाएगी फिर। हाँ, तो आगे माहौल बिगड़ता चला जाएगा, फिर उसको संभालेंगे कैसे? तो गलतियों को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान ने पहले ही कहा है कि सारा दिन जितना कर्म करता है और शाम को एक ठंडे मन से बैठ के अपने दोनों हाथों को देखते हुए याद करो कि आज मैंने कितने पाप किए, कितने अच्छे कार्य किए, इसमें मेरे कितने प्लस में गए, कितने गलतियों में गए। जी, अब कहते हैं 100 अच्छाइयाँ अगर हमने कर दी, 100 अच्छे काम किए हैं और हमारे से कहीं जाने अनजाने एक मुंह से मक्खी भी मर गई या कह तो कोई गलत वचन भी निकल गए ना, कोई त्रुटि भी हो गई, जी, तो वो 100 की 100 अच्छाइयों का कर्म खा जाती है। वो बैलेंस कर देगी हाँ, सारा। वो बैलेंस सारा कर देगी। और वैसे ही अगर सैकड़ों बुरे काम करने के बाद अगर कोई इंसान अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा ना, तो उसको मौका ज़रूर मिलता है, उसके 100 पाप धुल जाते हैं। 100 पाप भी लेकिन धुल अगर जाते। सच्चे मन से करे, ये भी कर्म जरूरी- से आगे की हाँ, जो बात आपने बताई है, हाँ, वही बात आगे नहीं क्योंकि कि कर्म तो हम कर रहे हैं अच्छे, लेकिन मन में जो विकारों की, आप ऐसे पहले जैसे आपने बात बताई, अंदर का सुधार होना जरूरी है। अब सैकड़ों तो हमने बुराइयां करी हैं, बुरे काम किए हैं, जी, लेकिन आज हमने अच्छा रास्ता पकड़ लिया। इस पे भी अगर हमारे मन में सच्चाई है, हम सैकड़ों बुराइयों को छोड़ के आगे अच्छा करने की कोशिश करें तो हमारे को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम बुराइयां ही नहीं छोड़ पाएंगे तो फिर उस चीज़ का लाभ थोड़ी मिलेगा। बुराइयों को छोड़ना भी ज़रूरी होता है। ये पकड़ी इतनी गहरी होती है कि छोड़ने में बड़ा और यही चीज़ें सब दुख तकलीफ होती है बंदे को अंदर से। यही चीज़ें समय के अनुसार हर जगह आके कहीं बैलेंस ख़राब कर देती हैं, उतार चढ़ाव आ जाता है, संज्ञा फंस जाती है। अब किसी को आपने चाहे सामने गलती भी हो रही है, कोई गलत काम भी हो गया, लेकिन देख लिया तो दोषी हो गए कि हमारे सामने ऐसा क्यों हुआ। अगर सामर्थ हो उसको ठीक करने में। ये देव भूमि से बड़ा तो कोई धर्म रहा ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि देव भूमि अपने आप में एक अलौकिक चीज़ है। देवभूमि हिमाचल को ही बोला गया बाबा जी। ये हिमाचल, ये क्यों? यहाँ साक्षात उनका वास है, साक्षात एक शांति का अनुभव होता है। हाँ, ये तो है। एक चीज़ों का दर्शन होता है कि जो आभास होते हैं कि नहीं है। जैसे आपके दर्शन हुए हैं, कुछ शांति का अनुभव हुआ है हमें बहुत। चलो अच्छी बात है। जी, हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें गुरु लोगों ने अंतिम विदाई के समय भी, जब उन्होंने विदाई ली ना इस दुनिया से, अच्छा जी। जब भी जाते जाते हमें बोल के गए, गिरजानंद गिरी दुनिया याद करेगी रे, सूरज गिरी का नाती चेरा हुआ कोई, ऐसे गुरु जी बोल दो तो हमने मांगा क्या, गुरु लोगों से कुछ नहीं मांगा ना, हमें धन की दौलत की किसी प्रकार की कोई कामना नहीं जी, ना हमें भागने फिरने की कोई ज़रूरत है। और बाकी बात आ रही थी आपकी एक हवन की। हाँ जी। तो हवन माने हमारी जो अखाड़ी की परंपरा के अनुसार जो हमें गुरु लोगों ने वचन दिए हुए हैं, हम उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा हवन करते हैं। और हमारी जो कार्यशैली है उसके आगे सब ब्रह्म माया सब फेल है। ओके। क्योंकि आज के टाइम में आप गायत्री को कितने रूप में जानते हो। अब आप किसी को कहोगे कि गायत्री मंत्र बोल जरा, हाँ जी। तो जल गायत्री बोल गई। अब किसी को कह दिया जल गायत्री बोल, क्या मतलब है इसका? जल गायत्री। हाँ, किसी को कह दिया चंद्र गायत्री बोलो, आकाश गायत्री बोलो, सूर्य गायत्री बोलो। तो ऐसे करके इसमें हमारे पद्धति के अनुसार 24 गायत्री बोली जाती हैं। 24 गायत्री है। ओके। तो उन 24 गायत्री का हवन करने से सब कल्याण होते हैं, सब गुरु लोग रक्षा करते हैं, सब जगह ऊपर नीचे हाजिरी लग जाती है चांद तारों के पार। अच्छा जी।
तो गुरु लोगों ने ये चीज़ पहले शुरू से अंदर कूट कूट के भरी, कभी कोशिश ही नहीं करी अब दोबारा किताबें देखने की। किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार जो अंदर बस गई बस वो गया, गई। वो बस गया बस। वो चीज़ें कभी जुदा होती ही नहीं, हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं। मेरे एक शुरू से जब से हमने संन्यास लिया, हाँ जी। एक मंत्र को लेके मेरी शुरू से एक अपने अंदर ही संघर्ष चलता रहता है। मैं जहाँ भी जाता है कभी किसी के मुख से वो पूर्ण छूना ही नहीं है। कोई मेरे को मिलता ही नहीं है कि हाँ जैसे मैंने इसको भगवान ने मेरे को बख्शा था और मैंने इस चीज़ को तैयार किया, वो आगे कोई और क्यों नहीं कर कोई रहा? इस रूप में ऐसा क्यों नहीं कोई बोलता है? क्यों नहीं जप रहा इसको ऐसे ही कोई? जी। तो ऐसी बहुत जगह अब गुरु की संज्ञा के ऊपर भी बात आ गई है, माहौल थोड़ा ठंडा हुआ तो। जी। अब गुरु की बात में क्या आता है, जैसे हमने गुरु बना लिया, हाँ जी। आपके मन ने माना, आपने हमें गुरु माना, जी। ठीक। तो उसके बाद अब गुरु ने आपको दिया, आपने कितना भजन किया, वो साक्षी वो अपने आप में आप ही आप है, खुद में ही है वो। किसी दूसरे को नहीं पता कि हमने वो भजन किया या नहीं किया। और ये पहली संज्ञा है कि इसमें कोई विरला पार उतरता है जब गुरु मुख से कोई ऐसा गुरु मंत्र। इस गुरु मंत्र को लेने के बाद भी बहुत से मानव, बहुत से श्रद्धालु, बहुत से भगत, बहुत से गुरु लोग भटक जाते हैं। अच्छा। कोई बिरले होते हैं। वैसे संसार में संज्ञा किस किस पे, मैंने तो सब चीज़ों में गिनवा दिया कि सब भगत भी होते हैं, ऐसे भक्तों को भी दिया जाता है, गुरु लोगों को भी दिया जाता है। अब ऐसे हमारे में कितने गुरु बनाए जाते हैं आप समझ नहीं सकते हैं। हमारे में 5 गुरु बनाते हैं। पंचगुरु 5? अच्छा जी। जैसे आपके सिखों में 5 प्यारे होते हैं ना, वैसे हमारे 5 गुरु बनाए जाते हैं। ओके। तो 5 गुरु में हमारे पहले चोटी ली जाती है। अच्छा जी। जिसके रूप में जटाएं विराजमान है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये कंठी में एक जनेऊ धारण किया जाता है, जैसे धारण किया है कंठी में। हाँ जी। फिर विभूति दी जाती है जी। फिर एक लंगोटी दी जाती है जी। और फिर दिया जाता है एक भगवा वस्त्र। भगवा वस्त्र। इनको 5 को प्रदान करने के लिए 5 गुरु होते हैं अलग अलग। फिर ये 5 मिलके एक पंचाक्षर रूपी, वही पंचतत्व रूपी एक गुरु मंत्र देते हैं। ओके। उस गुरु मंत्र की चेला पालना करता है। फिर आगे जाके आचार्य के पास छोड़ते हैं। आचार्य जी फिर एक गुप्त गायत्री देते हैं। गुप्त गायत्री। हाँ। अच्छा जी। उसमें सब गुप्त ही होता है, वो किसी के आगे नहीं बोला जाता है। जो साधु है उसी को पता है उसका। अच्छा जी। हर किसी के आगे उसको प्रकट ही नहीं कर सकते हैं जी। तो उसका भी भजन ऐसा है कि वो उस समय बोल के सब चीज़ों को, जितने वहाँ संस्कार के बालक होते हैं या नागा साधु होते हैं कोई भी, तो उनको सबको पहले बोल के इस चीज़ का अभ्यास कराया जाता है। फिर उसको लिखित रूप में भी दिया जाता है। फिर आगे समाज में चलते हैं तो समाज में वो भी चीज़ मिली आचार्य गुरु की, ठीक है। फिर एक पैड़ा आगे आ जाता है कि आगे हमारी श्रृंखला पे श्रृंखला बढ़ती जाती है अखाड़े द्वारों की। तो आगे भी फिर हमारा अंतिम संस्कार होता है नागा रूपी। नागा रूप में? हाँ। अच्छा जी। तो उसमें क्या है, हम ये हैं सभी सन्यासियों के लिए सही है? उसमें क्या है कि हम हैं जो सच्चाई में नागा साधु। अच्छा जी। तो मैं इसी करके पूरा परिचय जी मैं समझ गया, नहीं दे पा रहा था, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें छुपाई जाती है मर्यादा के मर्यादा के अनुसार। नहीं तो हमें ये वस्त्र ओढ़ने की कोई अनुमति नहीं है। हमारा वस्त्र क्या है, सिर्फ विभूति है। विभूति है। और ये विभूति किस लिए शांत की गई है कि समाज में दोष उत्पन्न ना हो। समाज की अगर दृष्टि का भी दोष लग गया है ना, तो सारी तपस्या, सारा जब तक सब भजन खराब हो जाता है। दृष्टि इतनी गहरी है भैया। मेरी दृष्टि का इतना दृष्टि अगर गलत दृष्टि के माध्यम से अगर गलत विचार मन में आ गया तो सारा भस्म हो जाएगा। सब जाप पाठ पूजा सब वो चीज़ें खराब हो जाती। तो बहुत कठिन है ये। अगर बहुत कठिन भी बोल सकते हैं परमात्मा के रास्ते को, और बहुत सरल भी। रास्ता कठिन भी है लेकिन बहुत सरल भी है कि नहीं गुरु जी? सरल ये है कि अगर भजन करेंगे तो हमें किसी चीज़ को अपनी इच्छाओं में लाने की ज़रूरत ही नहीं है जी। अब एक किसी के आगे कोई सवाल कर दे, हाँ जी, गुरु जी आप
कोई सेवा हो बताना गुरुजी। हाँ जी, बोल देते हैं गुरुजी, लोग। किसी चीज़ की लोड़ हो बताइए गुरुजी। गुरुजी कुछ चाहिए तो नहीं है। तो ऐसे असंख्य सवाल आते हैं। तो इसमें कहते हैं अब उसने ये तो सोच लिया कि हाँ गुरुजी कुछ चाहिए तो नहीं है, पर तेरे अंदर की भावना ने तेरी ने कहा कि हाँ गुरुजी को ये चाहिए, मैं ये भेंट कर दूँ। तो कहने का भाव ये है कि अगर गुरुजी बताएगा ये तो तेरे से क्यों बताएगा? गुरुजी उससे बताएगा जिससे उसकी बात होती है, उनको बताएगा। तो उसमें कहा गया है कि ऐसा तो कोई बिरला, एक बारी मेरी एक टक्कर हुई थी इस मामले में एक साधु से। अच्छा जी। तो वो गंगोत्री के ऊपर राम बाबा जी का आश्रम है, गंगादास जी का। ठीक है जी। तो वहाँ हमारा रुकना हुआ, तो वहाँ एक नागा मूर्ति बैठी हुई थी ऐसी भस्मी लगा के और चिलम पी रहे थे। तो ऐसी उन्होंने हमें हमारे से बात कही ना कि हमने उनको कुछ भेंट किया सामान, जो चीज़ ग्रहण कर रहे थे। कल भोसड़ी का कोई सारा अभी तक हमारी इच्छा को पूरा नहीं कर सका। ये सारा 24 घंटे चेतन रहता है, उठा इसको, भाग यहाँ से। अभी तक कोई ऐसा आया ही नहीं जो हमारे को इस चीज़ से प्रसन्न कर दे। तो हमें उनका ये शब्द इतना अनमोल लगा ना, दे इच्छा, कि इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने कह तो दिया कि हाँ भी कोई चीज़ जरूरत पड़ जाए तो बता दिया। अगर बाबा जी ने कुछ कह दिया, क्या कर सकते हैं आप पूरी? अगर कह दिया फिर पूरी नहीं करेंगे तो फिर देख लो आप, दोनों तरफ से मरण हो जाएगी, फिर फंस जाओगे आप। तो इच्छा भी ऐसी होनी चाहिए, मांगो तो वो मांगो जो सारा कोई दे ना सके, और दे ही ना सके। हाँ। अच्छा। और मांगो भी उसी से जो कहे किसी से ना। मांगना भी उससे चाहिए जो किसी से कहे भी ना कि हाँ मेरे को ये देना है या मैंने किसी को देना, पता भी ना लगना पाए किसने दिया, किसने दिया, कौन ले गया। बड़ी गहरी बात बताई आपने बाबा जी। अब बहुत सी जगह हम इश्तिहार लगा देते हैं, ये फलाने ने ये फलाने के लिए ये ईंट लगाई या रोड़ा लगाया या पंखा दिया या एक कूलर दे दिया, फंटर दे दिया। तो इसके ऊपर बहुत से लोग नेम प्लेट के छापे लगा देते हैं। तो इसमें वो दिया क्या रह गया? वो दिया खत्म, दिया क्या रह गया? जो सब दिया ही नहीं जल नाम पाया। तो आपका लग ही गया। तो ऐसे ही जो दे दिया उसके नाम पे वो वही चीज़ें जाके लगती हैं, अगर जिसमें स्वार्थ नहीं होता। ये तो स्वार्थ आ गया ना बीच में बाबा जी। जिसमें मैं, मेरा, मेरी या अपने नाम को चमकाने का प्रयास आ जाएगा ना। कोई अपने जैसे कहते हो कि अपनी रिद्धि सिद्धियों को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिखाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, कोई भजन है, हम उसका संसार में जैसे जादूगर कह लो, जादूगर अपनी वो कलाएँ दिखाता है जी। ऐसे संतों को कह लो, संतों के पास एक से एक कला है, वो एक से एक चीज़ दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और बहुत से जैसे कुंभ में होता भी है ऐसा जी। तो एक चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई जाती हैं, लेकिन आखिर ऐसी कलाओं का प्रदर्शन ही क्यों? हाँ, किस लिए, हट किस लिए? जब हमें पता है कि ये चीज़ है हमारे पास, हो सकती है, तो प्रदर्शन अगर है तो फिर माया है। हाँ, तो फिर वो भ्रम में फंस गई ना, फंस गई, फिर बंदा फंस गया। तो यहाँ आके इंसान फंस जाता है बहुत जगह पे। तो साधु लोग भी फंस जाते हैं बाबा जी। माया रूपी तो संसार को सबने घेर लिया, सबने घेर रखा है, कोई नहीं बचा इसके। ये माया है जग ठगनी, ये कभी नहीं होवे अपनी, चाहे दर दर कांटे तोल, तेरा क्या लगेगा मोल। वाह जी वाह, क्या बात। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल। तो गुरु लोगों ने माया के लिए तो बहुत शब्द कहे हैं। तो आप कुंभ में भी जाते हो? हाँ, कुंभ में, सब कुंभ में जाते हैं। महाकुंभ है तो जो होता है, ये 12 साल बाद होता है। जहाँ अखाड़े की ध्वजा लगी होती है बिल्कुल उसी के पास हमारा टेंट होता है। अच्छा जी। वहीं हमारे श्री गुरु जी का नाम बहुत अखाड़े द्वारों में 10 महाविभूतियों में प्रसिद्ध है। ओके जी। हमारे अब जो नागा गुरु जी, श्री गुरु जी हुए श्री करणपुरी जी महाराज, अट्टा हथौड़ा गाजियाबाद, जूना अखाड़ा सेक्रेटरी। ओके। और जो हमारे पंचगुरु में हुए उनको कहते हैं राधेपुरी जी महाराज, उर्द भाऊ। उनकी ये भुजा कम से कम 15 साल तो मेरे को देखते हो गए हुए। अच्छा जी। ऐसी ऊपर की ऊपर है। हाँ, एक हमने नेट पे भी देखा था। हाँ, जिन्होंने ऊपर को ऐसे हाथ उठाया हुआ है, काफी सालों। नाखून भी ऐसे, नाखून हाँ बड़े ऐसे हुए पड़े हैं, और पूरे कुंभ में ढेर लग जाता है माया का ऐसा हिसाब किताब। वो तो गुरु लोग तो सिर्फ बबूती था, चल भाग, सिर्फ दर्शन का लाभ है। ये जो नागा साधु थोड़े उग्र क्यों होते हैं? उग्र नहीं होंगे तो फिर क्या ये संसारिक चक्रों में फंस जाएंगे। ये संसारिक चक्रों से मुक्त होने के लिए तो थोड़ा होना पड़ता है उनको उग्र।
बहुत से लोग, बहुत से साधु तो कटु वचन भी बोलते बोल देते हैं। हाँ जी। परिभाषा जैसे कह दो कि आज जैसे फिर लोगों को लगता है कि ये साधु ऐसे क्यों बोल सकते नीचे के मॉल में 36 के आंकड़े की भाषाएं चलती हैं, घरों में एक से एक जी। रेस रूपी आवाज़ें दी जाती हैं। जी। मेरा तो इनको लेके भी बहुत इससे दुश्मनी है कि जहाँ ये शब्द आ गए, किसी को किसी ने गाली रूपी या कोई निंदा रूपी ऐसा वचन गया तो अपने अंदर जैसे कहते अग्नि चेतन हो जाती है कि नहीं, फिर हर जिसका भजन कर रहे हैं हम उसी को गाली देंगे तो कैसे चलेगी। हमारे पंजाबियों में भी और हर जगह इस बहन को एक बहुत विचारधाराओं में रखा गया। जी जी जी। हाँ, समझ गए होंगे मेरे इशारे से। जी ओ भैया। तो इसका घूम फिर के वही बात आती है संज्ञा के आए कहाँ से, ठिकाना के। हम उसी को गाली दे रहे हैं हर जिसका हम जीवन के लिए भजन कर रहे हैं। चाहे माता अम्बे शक्ति माता तत्व हाँ, शक्ति तत्व है। चाहे माता अम्बे की आरती कर रहे हैं, दुर्गा की कर रहे हैं, काली की कर, किसी की भी कर रहे हैं, है तो उसी के रूप में है वो। तो उसी का ही रूप हो। मानेंगे तो उसी में विराजमान। मैंने जैसे एक संज्ञा बताई कि वो कड़ी कोई नहीं बताएगा आपको कि 9 महीने और 9 वाली। हाँ जी, वो काफी गहरी बात बताई ऐसी 9 महीने शरीर का संचार होता है ना। जब शैलपुत्री का समय आता है वो अपना रूप देती है, कैसे इसको पौधे को अपना आगे बढ़ोतरी मिलेगी, वो अपना संचार दिखाती है। तो ऐसी बारी बारी से उसकी क्रमशैली हमारे अंदर भरी हुई है ना। सारा कुछ इसी का देना लेना है हमारा। तो ये अगर कोई समझ जाए तो फिर कुट वचन तो कोई बोल ही नहीं सकता। जैसे गाली की बात की आप, संसार में सबसे बड़ा उद्धार हो जाएगा कि जो ऐसा विनाशकारी आज देख रहे हो कि कहीं से कहीं उठा के ले गया या कोई किसी के साथ भाग गया या कोई ऐसा कर दुष्ट अनेक कार्य होते हैं। इन चीज़ों से मुक्ति हो जाएगी अगर ऐसा समझ जाए। फिर ये दोष रहेगा ही नहीं मेरे हिसाब से कहीं, अगर ये चीज़ इंसान के समझ में आ जाए फिर सब में भगवान का रूप दिखने लग जाएगा बाबा जी। ज़रूरत तो सबको है एक सहभागी के रूप में, लेकिन वो सहभागी में भी तो बहुत भेद होते हैं ना कि रूप क्या होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कोई किसी का आईना किसी से छुपा हो जी। हैं, ऐसा भी होता है कि बंद लिफाफा है लेकिन खबर हमको मालूम है, अच्छा लिखा गया है इसके। तो ऐसा सब कुछ होता है। ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਸਾਧਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ भी कर सकते हैं जो घरे रहते हैं गृहस्थी लोग ने? जो साधन तो घर से ही शुरू होता है। सबसे पहला साधन तो हमारी वही मातृ हुई ना। अगर मातृ का हमें साधन मिल गया, हम उसके कम से कम चरणों में नमन होना सीख गए, हमारे जीवन को अपने आप ये रास्ता मिल जाएगा। माता के चरणों। हाँ जी। माता पिता के चरणों में तो स्वर्ग बताया गया है कि अगर उनका आशीर्वाद लेके घर से चले गए तो सब अच्छी राह तो अपने आप पकड़ लेंगे। जी। संस्कार सबसे पहले तो घर से चलते हैं। घर से ही है। जो गृहस्थी है जो इंसान, वो भी परमात्मा को पा सकते हैं। अब गृहस्थी तो खुद एक सबसे बड़ा परमात्मा है। गृहस्थी से भगत नहीं है तो भगवान भी कैसे है। हाँ, ये भी है। भगवान का अस्तित्व तभी अगर भक्त है तो। पालन पोषण का एक किस्म अब कहने को गृहस्थी है, लेकिन पालन पोषण का हक दिया कैसे गया ही नहीं। तो अब आप नहीं देंगे तो हम कैसे खाएंगे, कैसे पलेंगे? लेंगे तो आप ही खाइए, आप ही का खा के पचाएंगे, हम कैसे पचाएंगे? वो तो हमारे पचाने की भी शक्ति होनी चाहिए जी। तो किस प्रकार उसका निर्वाह करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसकी अनेकों हिसाब किताबें हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो इधर उधर मांगते खाते हैं और इकट्ठा करते हैं, शाम को ठेके पे चढ़ते हैं और काम ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे कि जिनको लगाने के बारे में सोचते हैं कि इसको रास्ता क्या दिया जाएगा, ये किसी का इस प्रकार से आया हुआ, ऐसी भावनाओं से आया हुआ, इसको क्या रास्ता दिया जाएगा इसका काम सफल हो जाए। तो उनको एक रास्ता भी दिया जाता है। बहुत से ऐप भी ख़त्म करने पड़ते हैं जी। अब माया का खाली बहुत सी जगह ऐसे ही देखी हमने, बहुत से लोगों को शिकायत होती है अपने आप से कि गुरुजी पैसा बचता ही नहीं है। जी। गुरुजी का यही है, पैसा बचता ही नहीं, पैसा नहीं बचता। तो पैसा चीज़ ऐसी है, जब तक जेब में रखेंगे जब तक खुरक हो जाएगी, जब तक वो लास्ट नोट का भी जेब में अंत नहीं कर देंगे, जब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद हम सोचते रहेंगे। लेकिन अगर हम उसको पहले ही संतोष करके अपना ब्रेकअप लगा के रखेंगे ना कि इसको सही जगह ही लगाना ज़रूरत है। अगर शरीर को 2 रोटी से काम चल रहा है तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत क्या है, क्यों व्यर्थ करें फिर? और तो अगर उसको इस प्रकार से हम अपना थोड़ा
एकत्रित करेंगे तो मैं कह रहा आगे आने वाले समय में काम भी आ सकता है। जी। नहीं आज के टाइम में तो करेंसी गायब ही हो गई है, थोड़े दिनों में इंसान भी गायब हो जाएगा यहाँ से। जी, डिजिटल हो रहा है बाबा जी सारा हाँ, कुछ। सब कुछ गायब हो जाएगा ये। जैसे आपने बोला इसमें मोबाइल में सब कुछ हो रहा है आजकल। हाँ, इंसान को तो पहले ही कैद कर दिया। कैद कर दिया जी। ये ऐसे इन्होंने अंगूठे ले लिए और इन्होंने मोबाइल दे दिए। जी बस पैसा भी इनको देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा, चाहे वजह है नहीं है जी बिल्कुल। देना पड़ेगा। कहाँ से आएगा कैसे आएगा कोई मतलब नहीं है। और ये आज इन चीज़ों से इतना काम खत्म हुआ है पहले के टाइम की। आज पंछी कहाँ रह गए? पहले वो टिड्डे टिड्डियाँ चिड़ियाँ होती थी, जी आज रहे ही नहीं हो। पंछी धीरे धीरे खत्म हो गए। जी बाबा जी। लेकिन कुदरत है जो कि खुद अपना वो समेट लेती है सब कुछ। जहाँ प्रलय आ रहे हैं जो कुदरत के साथ तो ये प्रलय का तो एक बहुत बड़ा मैं कह रहा, जब से मोदी सरकार आई है, मेरे को कहना नहीं चाहिए, मोदी का नाम बहुत है देश में। आधार कार्ड हर चीज़, हर आज आने वाली न्यूज़ मोदी के नाम से चल रही है। लेकिन फिर भी जब से सरकार है इन्होंने क्या चीज़ की है, एक निर्माण तो बहुत अच्छी बात है कि जगह जगह 4 वे या हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़ी जगहों को पहुँचा जा रहा है। लेकिन ये भी तो देखो ना कि जो आदि अनादि की हमारी ये संपत्ति है, जो दरा इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें कैसे तैयार हो, कितने सालों में तैयार हुई, तब इनका खंडन करके यहाँ एक से एक उल्टी चीज़ें लेके आ रहे हैं, इनका विनाश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इसको हनीमून बना दिया, पैलेस बना दिया, कोई चीज़ बना दी। जी तो ऐसी गलत चीज़ों को तो लेके आ रहे हैं ना, तो इसीलिए विनाश हो रहा है। विनाश। और ये विनाश की ही तैयारी हो रही है, जितनी ये संज्ञाएँ तैयार हो रही हैं मेरे हिसाब से। ये जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं तैयार, ये विनाश की ये आने वाले टाइम में बम फटने वाला है, देखते रह जाएंगे दुनिया के पलटवार हुआ कैसे। ओके, वो नास्त्रे दमन वगैरह ने भी, और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है। वो चीज़ें काफी चीजें चल रही हैं बाबा जी हाँ। भविष्यवाणी को लेके भी तो कि आने वाले समय में कुछ ऐसा भविष्यवाणी में होगा। बहुत चीज़ें सच्चाई भी हैं सच्चाई भी है। ओके। और ऐसी बात नहीं, जितनी भविष्यवाणी है लगभग अपनी कसौटी पे पूरी उतरी। अभी भी तमिलनाडु में मैंने परसों नरसों न्यूज़ देखी कि 250 गांव तबाह हो गए, 6 राज्य। चाहे वो न्यूज़ फेक थी, चाहे कैसी भी, लेकिन माहौल तो दिखाई दिया ना कि किस प्रकार संपत्ति जी। का। और ऐसी झटका लगेगा, पता भी नहीं लगेगा, इंसान जोड़ते जोड़ते थक जाएगा। कुछ पता नहीं लगेगा बाबा जी। और जो बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, ओम नमः। बहुत गहराई की बातें आपने हमारे साथ साझा की। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਲਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਿਵ ਤੱਤਵ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਤਵ ਬਾਰੇ, ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।